आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके राहु देव महाराज हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। लगभग 18 वर्षों के लिए तो चले ही जाएंगे आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर। वास्तव में देखा जाए तो ये राहु को आज अलविदा करने के लिए आज आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। क्या होगा इसका प्रभाव, और वास्तव में ये जब यहाँ से आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके चले जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, या सिर्फ हमारी ज़िंदगी में वही दुख और बाधाएं रहेंगी। क्या ऐसा उपाय करें इस राहु के लिए जिससे हमें अच्छाइयाँ मिलेगी, इसी बात को लेकर के हम ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक 22 अप्रैल सन 2022 का वो दिन था जिस दिन यही राहु देवता आपके चतुर्थ भाव पर गोचर के दौरान आए हुए थे। आए तो ये अकेले ही थे, लेकिन उसके बाद लगातार कई ग्रहों का संगम इनके साथ होते गया, और आज की स्थिति पर गुरु देवता इसी राहु के साथ आपके चतुर्थ भाव पर विद्यमान है। राहु को आपने देखा कि जीवन में आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, इसका मतलब आपके सुखों में एक प्रकार से ग्रहण होते हुए आपने देखा। कई प्रकार के बाधाओं को आपने देखा। भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित कई बाधाएं आई। आपकी माता से संबंधित भी कई बाधाएं इस समय पर आपको उपस्थित होते हुए नजर आई। सिर्फ यही नहीं, राहु की दृष्टि थी आपके सीधे आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आपके रुकावटों का होता है, आपके बाधाओं का होता है। कहीं ना कहीं जीवन में एक बाधा की स्थिति ऐसी बनी हुई है जो एक प्रकार से ये मानिए कि जाने का नाम नहीं ले रही है। अनेक प्रकार से हमने यत्न किए, उपाय किए, लेकिन हमारी बाधाएं जस की तस स्थिति पर बनी हुई है। यही राहु की जो दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव हमारा कैरियर है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारी नौकरी है, हमारा व्यापार है। राहु देवता आपके दसम भाव को दृष्टि देकर मानो वहां पर भी कोई चुनौतियों का वातावरण आपके जीवन में क्रिएट कर दिए। बहुत प्रयास किया हमने, बहुत संभावनाओं को हमने तलाश किया, लेकिन कोई संभावनाएं निकल करके सामने नहीं आई जो हमारे जीवन से दूर हो जाए। और यही नहीं, राहु की दृष्टि एक दृष्टि सीधे आपके 12वें घर पे गई, मानो खर्चे का एक अंबार लगा दिया। हमारे जो निवेश थे वहां पर भी हमें प्रतिफल शुभ प्राप्त नहीं हुआ। यदि ये सब आप कुछ आपके जीवन में आपका चल रहा है, इसका मतलब ये समझना है कि ये राहु दे रहे हैं। क्या ये सत्य है? विचार कीजिए जरा। क्या ये राहु ही वो ग्रह बनते हैं जो आपके सुखों में ग्रहण लगा करके बैठे हैं और कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हाँ मैंने इस कार्य को किया है? मानव जीवन का एक परम उद्देश्य होता है, आप जानेंगे कि यदि कोई अच्छा हो जाए तो मनुष्य क्या सोचता है, हाँ मैंने किया है, मेरे द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ है। लेकिन जब अहित हो जाए, कोई बुरा समय प्रारंभ हो जाए, तो सारा का सारा ठिकरा इस महाराज राहु के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि राहु ने मेरा जीवन तबाह कर दिया। दशा अंतरदशा में भी ये प्रभावी हो जाते हैं। ऐसा डर व्यक्ति के मन में बैठ जाता है कि मानो इस राहु ने तो हमारा जीवन ही खराब कर दिया। लेकिन आपको भूलना नहीं है, इसी राहु के दरमियान लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अथाह संपत्ति, अथाह प्रॉपर्टी इस समय पर बना रहे हैं। जहां जहां ये राहु की दृष्टि है वहां वहां से इनके जीवन में लाभान्वित भी वो हो रहे हैं। आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, समझना है इसे। आप ये समझिए कि जब तक हम किसी बीमारी को नहीं जान पाएंगे तब तक उसका एक सटीक विकल्प निकल करके सामने नहीं आता। आप बीमार तभी तक हैं जब तक आप उस बीमारी को समझे नहीं। जिस दिन समझ में आ गया कि अमुक कारण से मेरा यह परेशानी हो रहा है, आप सदैव के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी परेशानी संभावनाएं बनी हुई हैं, यदि आपने उस परेशानियों का कारण जान लिया तो समझ लीजिए आपके आधे परेशानी तो यूं ही चले गए। राहु देव महाराज के विषय में कहा गया है कि ये जहां पर होते हैं उस भाव की हमेशा बहुत ज़्यादा बौछार करते हैं, हमेशा उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन की भांति राहु देव महाराज होते हैं, हमेशा बढ़ोतरी करने के कारक माने गए हैं राहु देवता। जब आपके चतुर्थ भाव में आए हैं, या तो आप ये मान लीजिए कि हमारे सुखों में बढ़ोतरी होगी या हमारे प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी। जिसने डर गए तो डरना का मतलब ये हो गया एक भूत,
एक भूत क्या वास्तव में होता है, लेकिन हाँ हमारे मन में एक डर होता है कि कहीं अंधेरे में गए, कुछ कारण हुआ तो हमें एक भय व्याप्त हो जाता है और बस वही भय हमारे जीवन को खराब कर जाता है। एक कहावत भी सुना होगा आपने, जो डर गया वो मर गया। तो क्या वास्तव में इस राहु से हमें डरना चाहिए? कभी नहीं। ये राहु को यदि आपने समझ लिया, ये इतना कुछ प्रदान करते हैं हमारे जीवन में जो हम संभाल सकने के योग्य भी नहीं बन पाएंगे, इतना कुछ प्रदान करते हैं। राहु को अभी इनके नेगेटिव पार्ट को आपको हमने कुछ देर पहले बताया था। ये राहु देवता के विषय में आपने ये भी अनेक वीडियो में आपने सुना और देखा होगा इस दरमियान कि कई एस्ट्रोलॉजर, कई ज्योतिषी भाई बहन इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं कि राहु जब 30 अक्टूबर सन 2023 को आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके आपके तीसरे घर पे चले जाएंगे, आपके जीवन में सुखों की बरसात होने लगेगी, आपके कैरियर में बढ़ोतरी होने लगेगी, क्योंकि राहु का वातावरण इस भाव से हट जाएगा। क्या ये सत्य है? राहु कौन है पहले ये समझिए। राहु तो भाई एक छाया है। सूर्य के पास प्रबल रोशनी है, आप देखते हैं प्रबल प्रकाश है भगवान सूर्य के पास, शनि के पास प्रबल अंधेरा है, लेकिन राहु के पास न ही रोशनी है और न ही अंधेरा है, इनके पास तो मात्र ये छाया है। और छाया क्या आपका संग कभी छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ सकता। आप देख लीजिए जहां भी जाएंगे आपके साथ जो छाया चल रहा है वही ये राहुदेव महाराज है। एक साया आपके साथ बना हुआ है इस राहु का, कैसे वो छोड़ करके जाएंगे? हाँ, आपके किसी एक घर को छोड़ देंगे लेकिन किसी एक दूसरे घर पर प्रवेश कर जाएंगे। 30 अक्टूबर को क्या होगा? 30 अक्टूबर जैसे ही आएगा ये आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके आपके तीसरे घर पर चले जाएंगे। क्या होगा? मतलब ये मानिए वो किसी न किसी भाव को तो ये प्रभावित किया ही ना आपके जीवन पे। यदि हमने राहु को आज समझ लिया तो राहु कभी भी गोचर के दौरान जहां कहीं भी जाए, कहीं भी दशा अंतर्दशा में उनका प्रभाव आए, कभी भी वो किसी ग्रहों के साथ यदि युति बना ले, आपको कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि आप उससे प्राप्ति के लिए एकजुट जाएंगे। राहु देवता जब आपके चतुर्थ में है तो छाया का प्रभाव, एक बढ़ोतरी का वातावरण आपके संग संग चलने का एक प्रयास किया। कभी आपकी छाया आगे होती है तो कभी पीछे होती है, समझिए कि राहु वहां पर विद्यमान है। तीसरे भाव पर आपके गोचर के दौरान भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि जहां जहां इनकी दृष्टि है, जहां ये विद्यमान है, उस भाव से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। उसका एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। आज ये समझना है कि इस राहु को यदि अभी भी 1.5 महीने का समय बचा हुआ है इस राहु के पास, और 1.5 महीने में भी अभी ये बच्चे बने हुए हैं, फिर तो धीरे धीरे और छोटे होते जाएंगे और अंततः आपके जीवन से ये चले जाएंगे चतुर्थ भाव को छोड़कर। अलविदा कहने वाले हैं आप और हम मिलकर के इन्हें। लेकिन जाने से पहले ये राहु के विषय में, इस चतुर्थ भाव के विषय में ये हमारा अंतिम वीडियो है। और जाते जाते आप सबको सजग बनाने आए हुए हैं हम कि हाँ, इस राहु को आप समझ लीजिए और इनसे लाभ ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, राहु जहां बैठेंगे वहां बढ़ोतरी है। जब आपके चतुर्थ भाव पर आए हैं, ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग आप देख लीजिए जिनके चतुर्थ में राहु हैं, या जिनके मकर राशि या मकर लग्न के ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इसी समय पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी जिन्होंने बनाया होगा। एक एक्सप्रेस ट्रेन है राहु, और यदि हमें चढ़ना होगा, किसी गाड़ी पर आपको चढ़ना है, बहुत तेज गति से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत चढ़ने का प्रयास मान लीजिए करें तो 2 ही कंडीशन बनते हैं। एक तो हम अंदर चढ़ जाएंगे उस गाड़ी पर, और दूसरा वहां से या तो गिर जाएंगे। तो जो चढ़ नहीं पाया वो गिर गया। और राहु यही हमको समझाने आए हैं कि आप तैयार रहिए, मैं आपको बहुत कुछ देने आया हूं। अभी आपने देखा कि गुरु के और राहु का कॉम्बिनेशन भी इस समय पर चल रहा है। गुरु राहु के कॉम्बिनेशन से एक चांडाल नाम का योग निकल के आया, जिसे गुरु चांडाल की उपाधि दी गई। गुरु कौन है? तो गुरु ज्ञान है। और राहु कौन है? तो राहु बौछार है, बढ़ोतरी है। तो क्या होगा इस टाइम पर? देख लीजिए आपके जीवन पर आपके ज्ञान की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई। आपके जीवन पर आपको बहुत ज्ञान मिला कि नहीं मिला। और ज्ञान किस फील्ड से मिला? हाँ, मेरे कौटुंबिक जनों से मुझे अपने परिवार को कैसे समझना है, इसका आपने ज्ञान प्राप्त किया।
कैसे मेरे प्रॉपर्टी को मैं मैनेज कर पाऊं, कैसे मैं अपने प्रॉपर्टी को बढ़ोतरी कर पाऊं, इसका आपको भली भांति ज्ञान हुआ। कौन मेरे अच्छे हैं, कौन मेरे बुरे हैं, इस विपत्ति के समय पर आपको ज्ञान मिला। तो बताइए, ये राहु तो भाई आपको सीख देने आए हैं, ताकि आप अभी से शिक्षा लेकर के 1.5 महीने बाद जब इनका गोचर आपके तृतीय भाव पर होगा, तब अधिकाधिक आप इस राहु से लाभ ले पाएंगे। अब इस राहु की दृष्टि अगर आपके अष्टम भाव पर है, कहीं ना कहीं आपको ये सबक सिखाने आए हैं, एक बताना चाहते हैं कि हाँ भाई, आपकी बढ़ोतरी इस समय पर होने वाली है, या आप अपने जो परेशानियां हैं, जो आपके तनाव हैं, उन तनावों से आप मुक्ति के लिए साधन ढूंढिए, उपाय ढूंढिए। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, हमारे जीवन में बस राहु आया और हमारे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, हम बस हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाते हैं, और बस फिर जहाँ वहीं पर राहु का खेल खत्म हो जाता है और इनका नेगेटिव पार्ट प्रारंभ हो जाता है, और फिर बढ़ोतरी का फिर वो संचार बढ़ जाता है, क्योंकि ये बढ़ाने वाले ग्रह हैं भाई, तो हमारे बाधाओं को भी ये बढ़ा देंगे। इसलिए ये राहु को समझना है। राहु कौन है? तो राहु को देखा आपने, एक दानव ग्रह की संज्ञा मानी जाती है राहु की, हम सब जानते हैं। बाकी सभी ग्रह देवताओं में आते हैं, शुक्राचार्य जी महाराज और हमारे राहु देव महाराज, ये सब दानव में आते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज भी वो दानव गुरु हैं, लेकिन हैं तो वो ब्राह्मण। राहु देव महाराज और केतु देव दो ऐसे ग्रह बनते हैं जो दानव हैं। तो क्या दानवों के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपको कुछ दे पाए? बहुत सी युतियां हैं, दानवों के पास वो सामर्थ्य है जो साक्षात भगवान को प्रकट कर सकता है। आपने राजा बलि की कथा तो सुनी होगी। राजा बलि, दानवीर में यदि किसी की बात होती है तो राजा बलि की बात होती है। कौन थे ये राजा बलि? ये तो भाई स्वयं एक दानव थे, और दानव होने के साथ साथ ही ये इतने बड़े दानवीर हुए कि साक्षात भगवान नारायण को आना पड़ा उनके द्वार पर। वामन रूप लेकर के भगवान आए थे और उन्होंने भिक्षा वहां पर आकर के इस बलि से मांगा था, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। और तब इन्हीं बलि ने जाकर के 3 पग में भगवान नारायण को अपना सर्वस्व सौंप दिया था। अंत में कोई स्थान नहीं बचा। भगवान कहे कि मैं तीसरा पग कहाँ धरूं? बलि ने कहा, भगवान मेरा अभी मैं स्वयं बचा हुआ, मेरे मस्तक पर, मेरे सिर पर अपना पैर रख दीजिए। इतने महान होते हैं दानव। कैसे ये दानव आपके जीवन को खराब कर सकते हैं? ये राहु कैसे खराब कर सकते हैं? और पुत्र किनके हैं? तो कश्यप मुनि के पुत्र हैं। इनकी माता है सिंहिका। आपने सुना होगा, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम। अर्धकाया इनकी आधी काया है, सिर अलग है, धड़ अलग है। धड़ हमारा केतु बना। अर्धकायम महावीर्यम, बहुत ज्यादा बलशाली है। चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और सूर्य को, इन दोनों को जो विमर्दन करने की जो सामर्थ्यता है वो इन राहु के पास है, जो साक्षात सूर्य को ग्रहण लगा देता है। आप स्वयं समझिए, जो राजा को भी ग्रहण लगा दे, और जो चंद्रमा अर्थात हमारे मन को जो ग्रहण लगा दे, वो है ये राहु। सिंहिका गर्भ संभूतम, इनकी माता का नाम सिंहिका है, उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। और कश्यप मुनि इनके पिता हैं। कैसे? और इन्हीं कश्यप के ही एक दूसरी पत्नी से सभी देवताओं का जन्म हुआ है। विचार कीजिए, ये राहु बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ लेकर के आए हैं। राहु को कभी बुरा मत समझिए, बुरा मत मानिए। जब हम कोई नेगेटिव बातें अपने मन में आत्मसात कर लेते हैं, हमारे जीवन में भी वही नेगेटिव बातें और घटनाएं घटित होती रहती हैं। आपको बहुत बड़ा एक चुनौती देने वाले हैं, एक बहुत बड़ा सीख देने वाले हैं। आपके दसम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि जो है, आपके कैरियर में आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको सीख मिली इस टाइम पर। कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, कैसे मैं अपने कैरियर को मैनेज करूं। जब 1.5 महीने बाद ये राहु देवता आपके इस भाव को छोड़ करके चले जाएंगे, तब आप स्वतः विचार कीजिएगा कि वास्तव में क्या मेरे साथ ये राहु इतने अन्याय किए थे। और अभी भी समय, हम बोलते हैं 1.5 महीने का समय अभी बचा हुआ है। लग जाइए अपने कार्य पर, वो सारा संघर्ष कर डालिए जो आपने कभी सोचा था, जो आपको हासिल करना है। अपने लक्ष्य को ध्यान कीजिए, और लक्ष्य को जब आपने ध्यान कर लिया और उस पर आपने कार्य कर लिया, तो कैसे आपके जीवन पे वो परिणित नहीं होगी, आप स्वतः विचार कीजिएगा। ये है राहु। और राहु देवता के इस चतुर्थ भाव में आपके राहु का गोचर है। अभी भी 1.5 महीने बचे हुए हैं। इस 1.5 महीने में एक उपाय कर लीजिए। आपके घर में जो नैऋत्य दिशा है, जहां पर दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर है, वही राहु का स्थान माना गया है। वहां पर यदि कोई पुराने बेल्ट पड़े होंगे, या कोई बंद पड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ी होगी,
या फिर कपड़ों के गट्ठे पड़े होंगे या पुराने बर्तन पड़े होंगे, उन सब उन्हें वहां से हटा दीजिए और कोई ज़रूरतमंद है उन्हें दान कर दीजिए। दान से हमेशा ध्यान रखिएगा, दान से हमारा धर्म की बढ़ोतरी होती है। दान वो है कि ऐसा दान कीजिए कि अपने इस हाथ से आपने दान किया और इस हाथ को आपके पता न चले, वो दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। और वही दान आपसे कराना चाहते हैं चतुर्थ भाव में राहु। कहीं पर भी आपको लगता है जो हमारे घर में, जो हमारे उपयोग में नहीं है, और यदि किसी के वहाँ पर वो कार्य आ जाए, वो उन्हें दे दीजिए। निश्चय मानिए ये राहु देवता बहुत कुछ आपके जीवन पर परिवर्तन कर रहे हैं और आगे भी जीवन में करते रहेंगे। इन्हें डरना नहीं है। जब डर गए तो हमने वही बात फिर से कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। इस राहु को जिसने समझ लिया वो अपना जीवन लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। अनेक कुंडली का प्रमाण आप उठा करके देख लीजिए, जिनके चतुर्थ में राहु है या जिनका राहु का संबंध उनके भाग्य से बन गया, अर्थात अभी के समय पर जो गुरु से बन रहा है, वही लोग कहां से कहां पहुंच गए। एक ज्ञान की भी वृद्धि है, ये समझना है आपको इस राहु के द्वारा। उम्मीद है आप सबने इस वीडियो को समझा होगा, इस वीडियो को जाना होगा। यदि आपने इस वीडियो को समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं कि हाँ, हमने कोई अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय राहुदेव।